नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, आज की खबर है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां एनडीए के सीट बंटवारे का मसला ऐसा उलझ गया कि गठबंधन के रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। और इस उलझन का सबसे बड़ा किरदार कोई और नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान, जिनके एक एक बयान से एनडीए की नींद उड़ रही है। और उनके जीजाजी अरुण भारती ने तो ऐसा नया राग छेड़ा है कि बीजेपी और जेडीयू के लिए आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। दोस्तों, बिहार की सियासत में चिराग पासवान का नाम आजकल हर जुबान पर है। कुछ हफ्ते पहले तक चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनके सांसद और जीजा अरुण भारती ने ऐसा बम फोड़ा कि एनडीए के रणनीतिकारों के होश उड़ गए। अरुण भारती ने कहा, हमारी पार्टी 43 से 135 सीटों के बीच में चुनाव लड़ेगी और अगर जरूरत पड़ी तो सभी 243 सीटों पर भी उतर सकते हैं। सुनकर लगता है जैसे चिराग पासवान ने गठबंधन की टेबल पर न सिर्फ शतरंज बिछाई है बल्कि सारी गोटियां अपने हिसाब से चलाने का मन बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग का यह दांव दमदार होगा या कितना इससे सियासी उन्हें फायदा मिलेगा। अरुण भारती ने अपनी बात को जायज ठहराने के लिए तर्क दिया था। वो बोले, 2020 में हमने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को पहले नंबर से तीसरे नंबर पर ला दिया। 2015 में हमने 43 सीटों पर एनडीए के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा। हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली सारी सीटें हमने जीती। दोस्तों, ये आंकड़े कोई हवाबाजी नहीं है। चिराग की पार्टी ने 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया और 30 विधानसभा क्षेत्रों में से 29 में बढ़त बनाई। अब वो कह रहे हैं हमें कम से कम 30 से 35 सीटें तो बनती ही है, लेकिन एनडीए के सारे साथी, खासकर जेडीयू, इस मांग को सुनकर तिलमिला रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी के बीच 101 से 102 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। जेडीयू चाहता है कि नीतीश कुमार का चेहरा इस बार भी सीएम के तौर पर है, इसलिए वो बीजेपी से कम सीटें लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की मांग है कि उनकी पार्टी की ताकत को देखते हुए उन्हें 40 सीटें चाहिए, लेकिन सूत्रों की माने तो एनडीए उन्हें ज्यादा से ज्यादा 25 से 28 सीटें देने को तैयार है। लेकिन चिराग और उनके जीजा अरुण भारती का रुख साफ है, या तो सम्मानजनक हिस्सा या फिर गठबंधन की एकता खतरे में। दोस्तों, जेडीयू का तर्क बड़ा साफ है। 2020 में चिराग ने अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू के 71 विधायक 41 पर सिमट गए थे। अब जेडीयू किसी भी कीमत पर चिराग को बड़ा हिस्सा देने के मूड में नहीं है, लेकिन बीजेपी जो गठबंधन का बड़ा भाई है, चिराग को नाराज नहीं कर सकती। आखिर चिराग की दलित वोटों पर पकड़ और उनकी पार्टी का संगठन बिहार में मजबूत है। ऐसे में बीजेपी के सामने सांप छुछुंदर वाली हालत है। ना चिराग को ज्यादा सीटें दे सकते हैं और ना उन्हें नाराज कर सकते हैं। तो क्या है चिराग पासवान का प्लान? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग का ये जोरदार रुख उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का दाव है, लेकिन इसके पीछे एक और मकसद भी है। सूत्रों के मुताबिक चिराग अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं जैसे राजू तिवारी, हुलास पांडे, संजय पासवान, संजय सिंह, रईस खान, अयूब खान, अरविंद सिंह, अशोक सिंह के लिए खास सीटें चाहते हैं। ये वो सीटें हैं जहां उनकी पार्टी का आधार मजबूत है। लेकिन अगर एनडीए उनकी मांग पूरी नहीं करता है तो क्या चिराग फिर से 2020 वाला रास्ता अपनाएंगे, यानी गठबंधन तोड़कर अकेले मैदान में, या फिर महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे? लेकिन दोस्तों, महागठबंधन का रास्ता भी चिराग के लिए आसान नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी अपनी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार के सियासी माहौल को गर्म रख रही है। महागठबंधन दलित वोटों को साधने की पूरी कोशिश में है, लेकिन चिराग के लिए वहां मन माफिक सीटें मिलना मुश्किल है। ऐसे में चिराग का ये दबाव एनडीए पर कितना असर करेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। एनडीए की बात करें तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है।
जेडीयू को 102 से 103, बीजेपी को 101 से 102, चिराग की लोजपा को 25 से 28, जीतन राम मांझी की हम को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिलने की बात है। लेकिन चिराग की 43 से 135 सीटों की मांग ने इस गणित को बिगाड़ दिया है। अगर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी एनडीए में वापस आती है तो चिराग की सीटें और कम हो सकती है। उधर महागठबंधन भी चुप नहीं बैठा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा दलित और मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, जिसमें 40 सीटों पर महिलाएं होंगी। यानी बिहार का रण अब और भी रोचक होने वाला है। दोस्तों, बिहार की सियासत में चिराग का यह रुख एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या वो सचमुच 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या ये सिर्फ एनडीए पर दबाव बनाने का दाव है? चिराग की पार्टी का दलित वोट बैंक, उनका मजबूत संगठन और 2024 का 100% स्ट्राइक रेट उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। लेकिन गठबंधन की सियासत में समझौता करना ही पड़ता है। अगर चिराग अपनी जिद पर अड़े तो एनडीए की एकता खतरे में पड़ सकती है, और अगर समझौता हुआ तो क्या चिराग को उनकी मनपसंद सीट मिल पाएगी? तो दोस्तों, बिहार की सियासी जंग में अगला ट्विस्ट क्या होगा? क्या चिराग पासवान एनडीए के लिए रोड़ा बनेंगे या रोड मैप? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।